मोदी साहब ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान को उखाड़ दिया, मार दिया, पछाड़ दिया, और अभी भी हम जी मुसलसल स्ट्राइकें कर रहे हैं। कभी बॉर्डर के ऊपर मॉक ड्रिलिंग करवा रहे, 3-4 दिन पहले वो उन्होंने मॉक ड्रिलिंग करवा के बोला ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट। चुप कर अनपढ़ औरत। बस किधर है पार्ट 2 और ये कौन सी ऑपरेशन और ये किधर मोदी साहब कर रहे हैं? ये ऐसा ही नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया पे, बट लोगों के सामने सारी एक चीज़ क्लियर है। कोई चीज़ आजकल छुप नहीं सकती। आप लोग का सोशल मीडिया हर एक चीज़ आपको शो करता है और आवाम को नज़र आती है। जो एक वो टारगेट सेट करना चाह रहे हैं कि हमने ग्राउंड पे हमने कुछ ऑपरेशंस किए हैं, जो हमने अचीव किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियलिटी इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है, कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए? यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं ये आसमानी बिजली गिरी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम बहुत अच्छी तरह से हमने सब लोगों को पूरी दुनिया में बताया और मैसेज दिया है कि जब पाक फौज उठती है तो उसको हम अच्छे से वाइंड अप भी करना चाहते हैं। पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार। ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो पाकिस्तान का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग हम एक पेज पे थे और हम अपनी पाक फौज को, एयरफोर्स को, हम उसको सपोर्ट कर रहे थे। हर घर से आवाज आ रही थी कि हम आपके साथ हैं। कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 रिमूव किया था, उसके बाद से कश्मीर में हमने बड़ी डेवलपमेंट की और कश्मीर के हालात बड़े नॉर्मल हो गए हैं। फिर अभी एक बार फिर से कश्मीर में दहशतगर्दी क्यों परवान चढ़ रही है? अच्छा, इसमें ना सबसे पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आर्टिकल जो 370 रिवोक किया गया था वो बेसिकली कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करता है। बेसिकली आप सबसे पहले तो रूट कॉज को ही खत्म कर रहे हो ना। आपको यूनाइटेड नेशन ने बाउंड किया है, आपको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बाउंड किया है। इवन पाकिस्तान स्टिल आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्चिस्तान को एक स्पेशल स्टेटस के अंडर प्रोसीड करता है। अच्छा, तो जब आप आपका स्पेशल स्टेटस खत्म करने की कोशिश करेंगे विच इज इटसेल्फ इज अ इलीगल थिंग, तो इलीगल थिंग को आप अगर डेवलपमेंट से जस्टिफाई करने जाएंगे, एक नजरिए को, अवाम की राय को, उससे उल्ट जाके आप कहेंगे हमने सड़कें बना दी हैं, हमने रोजगार दे दिए, हमका जो लीगल राइट है वो खत्म हो गया। जब आप इस तरह के इकदाम करते हैं ना, उसका नुकसान होता है। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। झुकना मतलब ये नहीं है तो यार मैं नीचे गिर गया हूँ, हमारी जज्बात, हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा। जो यार प्लीज हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना, लेकिन हमने ये नहीं किया। वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है। कश्मीर हम ले नहीं पा रहे, जब धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा कर रहे हैं। जब आप खाओ माँ कसम, आपका मुल्क का जो कंडीशन बिल्कुल डाउन हो गया ना, आपको कोई मुल्क भी सपोर्ट नहीं करता। सऊदीया हमें निकाल रहा है, दुबई तो मैं हो क्या निकाल रहे हैं। आप शर्म है कुछ की सोच से भी ज्यादा अफगानिस्तान हमें लेना नहीं चाह रहा, बांग्लादेश वगैरह कोई मुल्क नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत डाउन है, इकोनॉमी डाउन हो गई है। कोई भी बंदा नहीं चाहेगा एक लंगड़े लूले बंदे को मैं अपने घर नौकर ठहराऊं। कहेंगे यार मुझे कोई अच्छा बंदा दो जो काम भी कर सके। हमारी हालत इस वक्त लंगड़े लूले वाली है। इंडिया, आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया 125 पे लीड ये नहीं कर सकता। ये बातें हैं, सिर्फ बातों के बतंगड़ बना ले, जितने मर्जी बना ले। मैं कह देता हूँ मैं 50 मुल्कों की लीड कर सकता हूँ। मेरे खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। क्वालिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अंदर वो पाकिस्तानी को आगे आने नहीं देते। जिसके अंदर क्वालिटी होती है उसको पीछे कर देते हैं, बाकी जो सिफारिशी हैं उनको ऊपर ले जाते हैं। ये भी गलत है, हमारे मुल्क में ये सिस्टम बहुत गलत है। क्या रे भिख मंगिया। और मैं पहले भी यही चीज़ कही है, दूसरी दफ़ा फिर मैं यही करूंगा कि हमारे इस्लामी मुल्क हैं जो, उनके आगे रिक्वेस्ट है कि किसी नॉन मुस्लिम को अपना लीडर ना बनने दें, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है, मुसलमानों के लिए नुकसान है, घाटा है। ओ भोंसड़ी वाले। तो फिर किसको लीड करना चाहिए? पाकिस्तान? हमारे पाकिस्तान के अंदर क्वालिटीज इतनी है कि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक को लीड करे। और दूसरे सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? घंटा सही कह रहे हैं। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। इंडिया को देख ले, हमारे साथ ही आजाद हुआ है वो भी। उसके पास 660 बिलियन डॉलर के रिजर्व पड़े हैं और हम 1 अरब डॉलर के लिए IMF के लिए सजदे कर रहे हैं उनके दर पे। हमारी ये औकात रह गई है पूरी दुनिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।